अब आपने उस बकरे को खाया, आप भी हष्ट-पुष्ट हो गए, बिना निडर आपको लगा आप जिसको चाहे उसको पीट लेंगे, आप जंगल से होकर गुजरे, आपके शरीर को देखकर वहां मौजूद शेर ने देखा और ललचाया, कहा आहाहा, ये तो भोजन खुद ही आ गया। शेर ने आपको झपटा और आपको खा लिया, तो अब जो आपके शरीर में जो ऊर्जा होगी उसका केवल 10% ही शेर को मिलेगा, केवल 10% ही। यानी कि अगर पेड़ में यहां मान लीजिए 1000 किलोग्राम या पर कैलोरी ऊर्जा है, तो जब बकरे ने खाया तो 10% इसको मिला 100 कैलोरी, और जब इसको आपने खाया तो आपको मिला 10 कैलोरी ऊर्जा, और जब आपको खाया शेर ने तो उसको मिला 1 कैलोरी ऊर्जा, या जूल कह लो, ऊर्जा को जूल में भी मापते हैं तो जूल कह लो। इसको कहते हैं एनर्जी इफिशियंसी, यानी ऊर्जा दक्षता का नियम कहा जाता है इसी को ही। ठीक है, यही बात इसने कही है यहां पर। आगे क्या है, आगे देखते हैं। ये देखिए, ये बना हुआ है फिगर, ये बना हुआ है 10%, 10%, 10%, 10%, 10%। अब एक दिमाग में प्रश्न ये आना चाहिए कि सर क्यों नहीं मिल रही है पूरी ऊर्जा? जब बकरे ने पौधे को खाया तो पौधे की सारी ऊर्जा उसको मिलनी चाहिए थी, नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप भोजन करते हैं तो बहुत सारे अंगों का उपयोग होता है, तो उस ऊर्जा का अधिकांश भाग तापमान के रूप में, टेम्परेचर के रूप में आपके शरीर से निकल जाता है। दूसरा, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई जीव नहीं है कि वो जो कुछ भी खाता है उसे पूरा का पूरा पचा ले, कोई अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन ना करे, कोई डिके मटेरियल का एमिशन ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो जब पूरा पचेगा नहीं तो पूरी ऊर्जा मिलेगी नहीं। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से केवल 10% ही ऊर्जा ऊपर जाती है, यानी कि बायोमास इनका ये भी कम होता